जोशी, मैं हूँ मुंगण आश्रम, जहाँ पर जानेंगे आज श्री रामपाल जी महाराज और रामदास जी महाराज की जो मनता हुई उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। महाराज ने बताइए, आपका नाम बताइए महाराज जी। मेरा नाम राधेश्याम वैष्णव कथावाचक मुंगाना। मैं बाबूजी का कर्मठ शिष्य हूँ और अभी 4 तारीख को बाबूजी देवलोक हो गए 10:15 बजे। उनके बाद 5 तारीख को सुबह शोभा यात्रा और 11 बजे उनका दाह संस्कार जो हिंदू तत्व से होता है इसी प्रकार हुआ। और उनके बाद तीसरे के दिन गुरु महाराज के ऐसा संदेश मिला, सभी भक्तों ने इस बात को स्वीकार किया और ऐसे ऐसे महान दानदाता जिनका भंडारा के लिए ऐसी घोषणा करके गए, कप्पासन से श्री प्रमोद जी बारेगामा, उन्होंने पूरे परिवार आके उन्होंने बोला बाबूजी का जो भी है आज से पेट भंडारा तक खर्चा वो ही देंगे। सांवरिया धाम आश्रम में उनकी सेवा है और उनके बाद भंडारे की तारीख निश्चित हो गई है 20 जुलाई 2025 और 19 तारीख को विशाल भजन संध्या थी। उसमें कई मेवाड़ के दिग्गज कलाकार भजन सुनाए, बहुत आनंद लिया। ठीक सुबह 20 तारीख सुबह 9:15 बजे चरण पादुका का पूजन हुआ, स्थापित हुई और उनके बाद सभी महामंडलेश्वर महंत पधारे और गुरु महाराज अयोध्या से और कई दिग्धारी पटधारी सभी संत पधारे और अनुज महाराज को सांवलिया धाम आश्रम मुंगाना महामंडलेश्वर की चादर दी और मुंगाना के नरसिंह द्वारा की चादर रामपाल जी महाराज को दोनों दी। और दोनों बाबूजी के दोनों आंखें बराबर है, दोनों आंखें हैं, लव और कुश की जोड़ी है और बाबूजी का ऐसे प्रावधान था दोनों मिलकर इस आश्रम को संभालेंगे और इस आश्रम की गरिमा बना रखे और आवाज सदा के लिए उनका नाम अजर अमर रखेंगे। और जो और गुरुदेव ने पहले ही घोषणा कर दी मेरे दोनों बराबर है लव और खुश, और उन्होंने इसी बाती से चादर प्राप्त की है और ग्राम मुंगाना वासी सभी मिलके दोनों को चादर एक सम्मान समझ के लव और खुश राम और लक्ष्मण मान के उनको चादर की मान्यता मिली है और महामंडलेश्वर की मान्यता भी मिली है और सभी संतों में उनका बड़ा ऊंचा दर्जा, सभी संत उनका स्वागत किया। बोले सांवलिया श्याम की जय। तो विदाई का कार्यक्रम है वो कैसा? और अब सभी संतों की अलग अलग विदाई होगी, रमते राम संतों की अलग विदाई होगी, महंतों की अलग होगी, पीठाधीशों की अलग होगी, सबके अलग अलग लिफाफा कर और उनको सबको भेंट दी जा रही है। बहुत सुंदर भंडारा चल रहा है और बाबूजी का प्रकाश फैला हुआ है। जो मां मंडलेश्वर चेतनदास जी, स्वर्गीय चेतनदास जी महाराज की ऐसी गरिमा थी, ऐसी महिमा थी, जो आज मेवाड़ के महीने चित्तौड़ जिला राजस्थान में चित्तौड़ जिला तहसील कप्पासन गांव मुंगाना में बाबूजी का आश्रम था। आज वो आश्रम लव खुश अनुज दास जी महाराज, रामपाल जी महाराज दोनों संभालेंगे। पूरी नगरवासी की ओर से दोनों का एक सम्मान है। ये भंडारा जो बता रहे आपको, भोजन व्यवस्था जो रही है जो सारी किसकी तरफ से रही है? आज ये भंडारे की भोजन की व्यवस्था अपने प्रमोद जी वारेगामा कप्पासन वालों की ओर से भंडारे की व्यवस्था उनकी तौर से टोटल खर्चा उनका था। ये उनके भक्तों की मेहरबानी है, गुरु महाराज की मेहरबानी है, ऐसा प्रकाश था उन्होंने लाभ उठाया। यहाँ कितने भक्त आए अभी? कितने? यहाँ लमसम 100 बोरी शक्कर का प्रसाद बना है और करीब 1,25,000 लोग बाग पधारे हैं और सभी दर्शनार्थी ले रहे, गुरु महाराज के भंडारा का प्रसाद ले रहे और विधि बाती से अनुशासन से भंडार सफल हो रहा है और गुरु महाराज की महिमा का बहुत बखान हो रहा है। संत कितने आए? संत लोग, संत महात्मा बहुत पधारे, संतों की कोई गिनती नहीं होती है क्योंकि वो संत है। क्या अभी उनके राजस्थान में जितने भी पीठाधीश आचार्य अयोध्या से महाराज जी पधारे और डाकोर खालसा से पधारे, कलकत्ता से पधारे, जितने भी बड़ी बड़ी गादियां हैं सभी गादीपति पधारे और उन्होंने मिलकर अनुज महाराज रामपाल दोनों को राम लक्ष्मण मिलके और चादर प्रदान किया। धन्यवाद। तो यहाँ पे जाना मुंगाना आश्रम में पूरे विस्तार से उन्होंने जानकारी दी किस तरह से
भंडारे का जो पूरा भोजन व्यवस्था रही प्रमोद जी वारेकामा की तरफ से रही और ये सब शांतिपूर्वक चल रहा है भंडारा और काफी संत आए और ये राजस्थान में मुंगाना में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। जुड़े रहिए नेताजी की रिपोर्ट कार्ड से भगवती जोशी।